अब देखिए भागवत के 3 ही शब्द याद हुए, आइए, बैठिए और जाइए। और जैसे ही वे चले गए, सवेरे जैसे ही सुबह हुआ तो आए कि सेठ जी के चरणों में गिर गए। अब सेठ जी मुझे क्षमा कर दो, हम कभी ये गलती नहीं करेंगे। अब सेठ जी को कुछ पता हुए तो बताओ कराए, भैया बताओ कहाँ बात हो गई। बोले तुम सब कछु जाना था, हमें क्षमा कर दो, हम कभी गलती नहीं करें। का गलती हो गई बता तो भैया। बोले तुम सब कछु जाना तो मेरे मुख से ना कहो। बोले नहीं बताओ तो क्या बात है। तो चोर ने कहा भैया गलती से हम तुम्हारे घर चोरी करना आए, और जैसे हम आए तुम बोले आइए, और जैसे हमने छुपना चाहा बैठे तुम बोले बैठिए, और जैसे ही हम भागे तो तुम बोले जाइए। अब सेठ जी चक्कर में पड़ गए। भागवत में कितना सत्य है, भागवत में क्या आनंद है, भागवत का एक शब्द मेरे लिए कितना मूल्यवान है। मैंने कभी जीवन में कथा नहीं सुनी, आज गया तो 3 शब्द याद हुए, आइए, बैठिए और जाइए। और इन 3 शब्दों ने आज मेरे घर को चोरी से बचा, अन्यथा ये चोर तो लूट के ही ले जाते। उसी दिन से कथा में लगन हो गई और उसी दिन से भगवान की कथा सुनने लगी। तो प्यारे, मेरे कहने का मतलब एक है, यदि कथा हम ध्यान से सुनेंगे और मनन करेंगे, समय आने पर उस शब्द का उपयोग करेंगे, और जब उसका हमें लाभ मिलेगा तो इतना विश्वास बढ़ेगा कि वो अपने आप में ही अनुभव कर लेना। लेकिन अगर हम सुनकर मनन ही नहीं करेंगे, जीवन में उस पथ पे नहीं चलेंगे, तो फिर तो वही बात हो गई, भैया जाने कितनी सुंडारी सुन के यहीं पे डाल दो, सुनने को कोई महत्व ना है। तो इसलिए सुनना है, मनन करना है और जीवन में उतारना है। कथा उतारने की चीज है, मनोरंजन नहीं, मनोभंजन की चीज है। मनोरंजन के तो बहुत साधन चलते हैं, कहीं भी कीजिए, लेकिन ये जीवन में सत्मार्ग दिखाने वाला शास्त्र है, जीवन में जीने की कला सिखाने वाला शास्त्र है कि जीवन में जिया कैसे जाए, मेरी जिंदगी में बाहर कैसे आ सकती है, ये मुझे कथा बताती है। प्यारे प्रसंग पर आते हैं, जैसा कि आप सब लोग कथा प्रसंग पर चल रहे थे। धुंधकारी अपनी माँ को पीटता है, गोकर्ण ने अपने पिता को मार्गदर्शन करके वन को भेज दिया। अब माँ जब परेशान होने लगी तो कहने लगी, बेटा तू चिंता मत करे, जो तू कहेगा मैं वही करूंगी, लेकिन इसमें छोड़ दे। और जैसे ही छोड़ा, शाम को डर की वजह से माँ कुआं में जा गिरी। पिता वन को चले गए, माँ कुआं में गिर गई, भैया सत्संग में चले गए, अकेला बचा। और घर में अकेला लड़का रह जाए ना तो बिगड़ने की चांस ज्यादा हो गए, क्योंकि माल की पूरी हो गई। अब अपने मन की करना है, दूसरे की तो सुनना ही नहीं है। घर में वैश्याएं आती हैं, घर में मांस पकाया जाता है, श्रापान होती है। प्यारे, वैश्या आपका साथ कहाँ तक देती है? जब तक जेब में पैसा है तब तक तुम्हारे साथ है, और पैसा खत्म है तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाएगा। एक एक नहीं, घर में 4-4 वैश्याओं को लाता है। एक दिन वैश्याओं ने देखा अब तो इसके घर में कुछ नहीं बचा, ये क्या खिलाएगा। तो शाम को बड़े प्यार से सुलाया, और सुलाने के बाद रस्सी से उसी चारपाई में बांध दिया, जलता हुआ अग्नि का डंडा लिया, और उस अग्नि के माध्यम से, मुख के माध्यम से उसका अंत कर दिया। और जब किसी की अकाल मृत्यु होती है ना, देखिए जब कोई ऐसा मारा जाता है जैसे किसी का मर्डर हो, उसकी वो मृत्यु नहीं थी लेकिन वो अकाल मृत्यु थी। और जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसको जन्म नहीं मिलता है। जब जन्म नहीं मिलता है फिर उसे भटकना पड़ता है। हम नहीं कहते हैं, ये साक्षात भविष्य में भागवत कह रही है। उसे जन्म नहीं मिलता, उसे भटकना पड़ता है।
परीत योनि में पहुंच जाता है। अब इसको जन्म नहीं मिला, भटकने लगा और उसी के घर में गड्ढा खोद के वहीं पे उसको गाड़ दिया। अब वो अपने ही घर में रहने लगा। वेश्या तो चली गई, घर तो शमशान हो गया। भाई जिस घर में मिट्टी को गाड़ दिया वो शमशान हो गया कि नहीं? जो आश्रमों, जो घर में होना चाहिए वो आश्रमों में होता है, जो आश्रमों में होना चाहिए, कहने का मतलब जो शमशान में होना चाहिए वो घर में होने लगा। शमशान में मिट्टी जलाई जाती है भैया, लेकिन आजकल जाने कितनी बहुएं ऐसी हैं जिनको मिट्टी तेल जिंदा डाल करके जला दिया जाता है। शमशान से कहीं कम है बता? शमशान है कि नहीं? तो प्यारे इसको समझना ही पड़ेगा, इसको हमें समझना ही पड़ेगा, अपनी इतिहास को पुनः लाना ही पड़ेगा, हमें अपनी संस्कृति में जाना ही पड़ेगा, अपनी सभ्यता को समझना ही पड़ेगा कि बहू का कर्तव्य सास के लिए क्या है और सास का कर्तव्य बहू के लिए क्या है। अगर बहू अपनी सास को माँ मान ले और सास अगर अपनी बहू को बेटी मान ले तो शायद ये झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति मानने को तैयार नहीं। मानने को तैयार प्यारे वही रहेगा जिसको बचपन से संस्कार मिला होगा, और जिसको बचपन में संस्कार नहीं मिला वो कभी मानने को तैयार नहीं। अपने घर में परित बन के रह रहा है, उसके नाम से पिंडदान किया गया। गोकर्ण महाराज घर पे आए, देखा, और जैसे ही शाम को लेटे हुए थे तो कहीं भैंसा, कहीं बकरा इत्यादि अजीब अजीब से जानवर बन करके दिखाई देने लगा। गोकर्ण महाराज ने पूछा, भैया कौन हो? तो बोल नहीं पा रहा है। हाथ में जल लिया, सूर्य भगवान का ध्यान किया, जैसे छिड़काव दिया तो बोलने लगा, मैं आपका भाई हूँ। मेरे भाई की ये गति, मैंने कितने पिंडदान कर दिए तेरे नाम से। बोले भैया कुछ नहीं होगा। गोकर्ण महाराज ने ध्यान दिया, उसी समय गोकर्ण ने और किया सूर्य का ध्यान, तो पावन मंत्र प्रयोग से प्रकट हुए भगवान। जैसे भगवान निकले, सूर्य भगवान ने कहा, जो इसकी मुक्ति चाहते हो तो शुभ सप्ताह विधान करो, परमेश्वर का गुणगान करो और इस दुखिया का कल्याण करो। अगर तुम चाहते हो इसका कल्याण हो जाए तो सप्ताह विधि विधान से सप्ताह को सुना दीजिए। उसी समय गोकर्ण महाराज ने कथा को सुना। गोकर्ण महाराज ने कथा को किसको सुनाया? अपने भाई के धुंधकारी का उद्धार होने के लिए। कथा सुनने का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम कथा क्यों सुने, और कथा कहने का भी लक्ष्य होना चाहिए, हम कथा क्यों कहें। जैसे यहाँ पर आप बैठ के कथा सुन रहे तो कोई ना कोई एक मन में भाव, एक लक्ष्य लेकर आओ। हम भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, शायद तो मेरा हमको इस चीज से मुक्ति मिल सकती है। गोकर्ण महाराज ने कथा को कहा किस लिए? क्योंकि धुंधकारी को मुक्ति मिल जाए। और धुंधकारी ने कथा सुनी इसलिए कि मुझे इस परीत योनि से मुक्ति मिल जाए। और जैसे सप्ताह स्टार्ट किया तो अब कथा स्टार्ट होती है, लेकिन धुंधकारी आता है, हवा उड़ा देती है, बैठने की जगह नहीं। 22 में गोकर्ण महाराज ने एक 7 गांठ का बांस लिया और दाहिनी ओर उसको गाड़ करके स्थान दे दिया, इस पे बैठ जाओ। और जैसे ही बैठ करके कथा को सुनने लगा, 1 दिन की कथा पूरी हुई तो 1 गांठ खुल गई, 2 दिन की कथा पूरी हुई तो 2 गांठें खुल गई, 3 दिन की कथा पूरी हुई तो 3 गांठें खुल गई। और जैसे 7 दिन की कथा पूरी होती है तो वे परीत धुंधकारी भगवान के रूप में आ गया और भगवान के विमान पे बैठ के जाने लगा। भैया से बोला, भैया राम राम, आपने अच्छा किया जो हमें इस परीत योनि से मुक्ति दिला दी। और जैसे जाने लगा
राधे, क्या बात है। थोड़ी देर बाद समझ में आई, कभी कभी ताली बजा ली जाती है। राधे बोले गोविंद भगवान है की जय। जैसे बीच बीच में आप ताली अगर बजा देते हैं उससे क्या है, जैसे कोई बात अच्छी लगी आपने ताली बजाई, उससे क्या है, मुझे थोड़ा अच्छा लगा, आपकी सुस्ती दूर हो गई। क्यों बैठे बैठे सुस्ती भी तो आ सकती है, नहीं आती क्या है? तो इसलिए ताली बजा ही ली जाती है बीच बीच में, ज्यादा नहीं, 1 2 3 बस, 3 से ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा 4 3 तो बजा ही लो, 1 2 3, इससे ज्यादा नहीं बजानी है? ज्यादा बजाओगे तो डिस्टर्ब होगा। इसलिए प्यारे आइए देखिए, धुंधकारी ने कथा को सुना, भगवान के धाम को गया, इसलिए ये कथा हमें कुछ ना कुछ देने वाली है। और प्यारे बड़े प्यार से आप लोग कथा को सुन रहे हैं, ऐसे ही सुनते रहें, लेकिन कथा की सुनने में पद्धति अलग अलग है। धुंधकारी जैसे गया, गोकर्ण महाराज ने कहा, इतने सारे संत बैठे, सबने कथा को सुना, लेकिन विमान एक के लिए क्यों आया? भैया यहाँ पर छेना बांटे जाए तो सब कोई कहेगो ना, हमें काय को ना दे रहे, हम तो कथा सुनी है, हमें काय को छोड़ दियो। लेकिन 22 में जैसे विमान आया एक के लिए, तो सारे जितने बैठे थे सब कहने लगे, हमारे लिए क्यों नहीं आया, हमने भी सुनी। तो भगवान के पास ने कहा, सुनो, तुमने कथा तो सुना है, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं हटा रहा है। कोई तो कथा में आकर के बिल्कुल एक चित्त बन के सुन रहा है, और कोई थोड़ी देर बाद इधर उधर भी देख लेता है, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, कोई आगे पीछे भी देख रहा है कि कौन आ रहा है? तो तुम्हारा जो मन है वो इधर उधर भटक गया है, इसलिए तुमने पूरी कथा पर ध्यान नहीं दे पाया, और ध्यान नहीं दे पाया इसलिए सुनने की पद्धति में भिन्नता हो गई। इसी भिन्नता ने तो तुम्हें अलग अलग की मुक्ति दिला दिया, अलग अलग की मुक्ति दिला दिया। प्यारी भगवान को फिर से याद किया, गोकर्ण महाराज ने सबको फिर से कथा सुनाई, जितने बैठे थे सबको मुक्ति दिलाई। राधे। और महाराज जी, अगर शायद तुम कथा सुन रहे हो और तुम्हें अगर मुक्ति मिल जाए तो महाराज जी सोच रहे काय को हमारी मुक्ति करे दे रहे। अगर 7 दिन की कथा में तुम्हारे विमान आ जाए तो जाने को तैयार हो कि ना? राधे। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। आइए बड़ी प्यार से तालियों के साथ में संकीर्तन करते हुए, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। किसको लगता है गोविंद हमारा है? कितनी माताएं बेटी जिनको लगता है गोविंद मेरा है, कन्हैया मेरे हैं, किनको किनको लगता है? हाथ करो ऊपर जरा से, लंबे लंबे। राधे राधा मेरी है, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारा धन
ताली तो कहीं कहीं बजती भी दिख रही है, लेकिन मुंह काहू को चलत ना देख। कहने का मतलब आप लोग बोलना है, अब देखो बोलना है। ताली केवल बजा रहे हैं, बोल नहीं रहे। बोल रहे ना, आज एक मैया तो बड़ी खुशी में बोल रही, और ये सब का एक सब लोग बोलो। देखो हम अकेले अगर बोलेंगे तो एक ही नाम होगा, और आप सब लोग मिलकर के बोलेंगे तो 108 की माला एक ही बार में पूरी हो जाएगी, हैं? इसलिए सब लोग बोलो, और जो नए बोलो भाई को वहीं से टोक देंगे, याद रखिए। जैसे बोलना है, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भैया जी सभी लोग बोल रहे, और सबसे पीछे बैठे भैया जी जो चश्मा गले में लगाए, सब बोल रहे। जे नाई बोल रहे, नजर मेरी आप पे है। जे मन में सोच रहे वे हम पे बुलाए के देख लो तो जानी। और भैया तुम कसम खाए के आए तो मत बोलो, लेकिन भगवान को नाम है बोलोगे तो आप भी फायदा में, हमें तो वैसे ही डबल फायदा है। हाँ, कोई तीरथ ना जाता हो ना, और तुम जबरदस्ती लेके जाओ तो बाकू आधो पुण्य तुम्हें मिलेगो, तुम्हारो तो तुम्हें मिलेगो, तुम्हें 1.5 गुना बया दो। तो अगर ये बोल देंगे इनका कुछ पुण्य हमें भी मिल जाए, इसलिए हमें डबल फायदा है। इसलिए हम बुलाते हैं जबरदस्ती, ना बोलो तो जबरदस्ती। आगे बैठी हमारी भैया का गुस्सा में आई, गुस्सा में आई है, राजी से आई हो। हाँ तो ताली बजाए लियो, फिर क्या बात करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री गोविंद भगवान की जय हो। यारी अब शांत हो जा, स्टार्ट हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। यारी इतनी व्यास जी जिन्होंने 17 प्राणों की रचना की, लेकिन मन में शांति नहीं। भैया परीक्षित जी, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन सामने बैठने वाला इंसान अगर 100 में 10 लोग आपकी प्रशंसा ना करें तो आपको शांति नहीं मिल सकती। आपको ये लगेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटा। मैं यहाँ से बैठ करके एक बात का अनुभव कर लेती हूँ कि मेरी बात आपको अच्छी लग रही है या नहीं। क्यों?
अच्छी लगेगी तो मुस्कान होगी, हाथ ऊपर होगी, है ताली बजेगी। और अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर 2 मिनट बैठोगे, उठ के चले जाओगे। मेरी मैया को इतनी मीठी लग रही, बोले हम ना जा रहे हो 6 बजे, कथा होएगी 4 बजे तक, ये बैठेंगे 6 बजे तक। राधे, क्या बात है, सही कह रहे हो मैया, बहुत अच्छो लगो है हमें आपको देख के अच्छा लगो, इतना भाव तो है कम से कम। हाँ क्या बात है। वैसे इतने अच्छे अगर वक्ता मिले ना, इतने अच्छे श्रोता मिले ना, तो फिर मैक भी ना हो तब भी चलेगा, और वही चले। कल तो ऐसे ही हुआ, बगैर मैक की कथा हुई, इतनी अच्छी यहाँ के श्रोता बगैर मैक के सुनते रहे, बगैर मैक के। हाँ बगैर मैक